वंदे मातरम। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं जो अपने राज्यों की अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज कौन सी खबर उनके राज्य में खास रहेगी, इसकी विस्तार से जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। और अपने राज्य की खबरें पहुंचाने के लिए मेरे दो सहयोगी सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़ी हैं और साथ ही साथ रायपुर से अनिल नेताम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ में आज क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। ईशा, क्या मुख्य खबरें आज रहने वाली हैं? जी दीपिका, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पंजाब में इस वक्त राजनीति अपने चरम पर हो चुकी है एजी की नियुक्ति को लेकर। देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की सरकार की, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब चन्नी मुख्यमंत्री बने थे पंजाब के, उस दौरान देखा गया था कि एजी और डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बवाल यहाँ पर मच गया था, क्योंकि पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी जो उस वक्त पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री थे, दोनों में मतभेद पाया गया था। अगर हम अभी मौजूदा हालातों की बात करें तो एक बार फिर से वही स्थितियां यहाँ पर सामने आ रही है। महज यहाँ पर जो अलग है वो है कि पार्टी अलग यहाँ पर है। आम आदमी पार्टी ने एजी नियुक्त किया था अनमोल रतन सिद्धू को, जो कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं और काफ़ी सीनियर वकील हैं और कई मामलों में वो पैरवी कर रहे थे। लेकिन उनका बीते कल सार्वजनिक हो चुका है इस्तीफा। उनकी तरफ से अपने पद को लेकर इस्तीफा दे दिया गया है। हालांकि उन्होंने इसके पीछे निजी कारण जरूर बताए हैं, लेकिन कई ऐसे मामले थे जिसकी वो पैरवी कर रहे थे और जिसको लेकर पंजाब सरकार भी सवालों के कटघरे में थी। चाहे आप सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी जो विड्रॉ यहाँ पर की गई थी 29 तारीख को, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई भी है, उसमें यहाँ पर पंजाब सरकार से जवाब तलब किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि आखिरकार सिक्योरिटी विड्रॉ किसने की और किस वजह से की, और इसके साथ ही जो लीक मीडिया में ये हुआ है वो कैसे हुआ था, और ये तमाम वो बातें हैं जो निकलकर अब सामने आ रही है। और इसके अलावा ये माना जा रहा है, जो सोर्सेस भी बता रहे हैं, कि उनकी चीफ सेक्रेटरी के साथ नहीं बन रही थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और इस वक्त मौजूदा कानून व्यवस्था जिस तरीके से पंजाब की चरमराई हुई है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो पंजाब सरकार की जो हालत है कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। क्योंकि अब जो नई एजी यहाँ पर नियुक्त भी किए गए हैं विनोद घई, उनको लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो वकील हैं, क्रिमिनल बड़े वकील हैं, बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। और उनकी तरफ से राम रहीम की अगर बात करें, जो कि साध्वी यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनरिया जेल में बंद है, जब उसे सजा सुनाई गई थी पंचकुला सीबीआई कोर्ट की तरफ से, और हमने देखा था कितनी हिंसा हुई थी, लोगों की मौत भी हुई थी, उसमें उन्होंने मामले में पैरवी की थी। इसके अलावा पंजाब की अगर खासतौर से राजनीति की बात करें, बेदबी मामले में घिरते हुए नजर आए हैं डेरा मुखी राम रहीम, तो उस मामले की वो पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें सिमरनजीत सिंह बैंस, जो कि लोक इंसाफ पार्टी के एक कदावर नेता के रूप में जाने जाते थे, उन पे रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, उनके केस को वो हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं पंजाब के, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन पंजाब सरकार उस दौरान हाईकोर्ट में पिछले हफ्ते ही सबूत पेश नहीं कर पाई उनके खिलाफ, और उनका केस भी जो मौजूदा कल ही एजी नियुक्त किए गए हैं वो देख रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से गलत नियुक्ति यहाँ पर की गई है। जो पंजाब सरकार के खिलाफ ही जिस वकील ने पैरवी की है कई केसों में, आखिरकार उसकी नियुक्ति क्यों की गई। तो ऐसे में देखिए, पंजाब वो सूबा बन चुका है जहां पर एजी और डीजीपी की नियुक्ति को लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा आज श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यालय में होगी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की तरफ से ये बैठक ली जाएगी। और अकाली दल की अगर बात करें, पंथक पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है पंजाब की, लेकिन स्थिति काफी खराब हो चुकी है यहाँ पर पार्टी की। और उन्हीं के विधायक दल के नेता मनप्रीत अयाली की अगर बात करें, उनकी तरफ से जो राष्ट्रपति पद के चुनाव के एनडीए की उम्मीदवार थी, जो अब मौजूदा राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, अकाली दल की तरफ से बाकायदा मुलाकात उनसे की गई थी और कहा गया था कि समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दिया जाएगा, लेकिन उनके विधायक दल के नेता मनप्रीत अयाली ने समर्थन देने से इनकार कर दिया था और वोट भी उनकी तरफ से नहीं दिया गया। तो ऐसे में आज ये इस पे भी नजर टिकी रहेगी कि क्या मनप्रीत अयाली वहां पर पहुंचते हैं या नहीं, और पार्टी जिसके काफी
जो कि 10 साल जिसने राज किया लगातार पंजाब में, लेकिन अब प्रकाश सिंह बादल की बात कर लीजिए, वो भी हार चुके हैं, सुखबीर सिंह बादल भी हार चुके हैं और स्थिति इस वक्त बद से बदतर है। और आज की जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें क्या रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा देखिए, कोविड एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है पंजाब में। पंजाब के जो जेल मंत्री हैं खुद कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 434 मामले यहाँ पर सामने आए हैं और लुधियाना में एक मौत हुई है। और चंडीगढ़ से सटा मोहाली एरिया है जो पंजाब में पड़ता है, लेकिन वहां पर स्थिति काफी नाजुक यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मोहाली में ही नजर आ रहे हैं। और एक्टिव मरीजों की अगर संख्या की बात करें 3000 तक पहुंच चुकी है, लेकिन बंदिशें कोई दीपिका यहाँ पर नहीं लगाई गई है पंजाब सरकार की तरफ से। जिस तरीके से कोविड से हालात बद से बदतर यहाँ पर होते जा रहे हैं। और सेकंड डोज की भी अगर बात करें तो सेकंड डोज भी यहाँ पर नहीं लगाई जा रही है। और इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से मौसम यहाँ पर बना हुआ है, मौसम विभाग की तरफ से चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और 27 से 30 तक अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और बीच में येलो अलर्ट भी कहा गया है कि लोगों को सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि जो मानसून है एक बार दोबारा से एक्टिव हो गया है और इसका रुख उत्तर भारत की तरफ है। तो यहाँ पर अलर्ट जरूर मौसम विभाग ने जारी कर दिया है और लोगों से भी ये आग्रह किया है कि वो नहीं लगाया जा रहा। लेकिन ऐसे में जो एक बड़ा फैसला लिया गया था कि बूस्टर डोज को लेकर लोगों में थोड़ी सी या फिर यूं कहें कि लोग बूस्टर डोज के लिए ज्यादा जागरूक नहीं नजर आ रहे थे, थोड़ा सा आनाकानी भी कर रहे थे कि 2 डोज तो हमको लग गई, तीसरा डोज लगने की क्या जरूरत है। ऐसे में सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था कि बूस्टर डोज आप 75 दिन के लिए जो अभियान चलाया जाएगा, 75 दिनों के अंदर वो फ्री लगाया जाएगा, तो क्या अब थोड़ी जागरूकता नजर आ रही है लोगों में तीसरे डोज को लेकर या फिर यूं कहें कि बूस्टर डोज को लेकर? और एक और सवाल ईशा, क्योंकि ईडी सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ कर रही है, कल भी लगातार ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की थी, लंच ब्रेक के बाद भी पूछताछ हुई थी और आज भी ईडी पूछताछ करेगी सोनिया गांधी से। और हमने देखा कि पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता फिर या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी तक सड़कों पर उतरे थे, जगह जगह कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और आज भी पूछताछ हो रही है और आज भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, कांग्रेस की तरफ से पहले ये कहा गया है। तो क्या वहां पर भी आज कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे? और बूस्टर डोज को लेकर भी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं जानकारी बूस्टर डोज को लेकर देना चाहूंगी। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तरफ से, पहले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या सफाई कर्मी हैं या 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्हें फ्री में बूस्टर डोज लगाई जा रही थी और 18 साल से ऊपर के लोगों से चार्जेस यहाँ पर लिए जा रहे थे। लेकिन देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यहाँ पर बना रहा है, यही वजह है कि सरकार की तरफ से अब कहा गया है कि 75 दिनों के लिए फ्री बूस्टर डोज लगाई जाएगी। लेकिन दीपिका, अगर हम मौजूदा हालात की बात करें पंजाब की, तो पंजाब कई सूबों में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड डोज भी नहीं लगाई गई है। बूस्टर डोज तो दूर की बात है, क्योंकि बूस्टर डोज की भी अगर बात करें, जब सेकंड डोज लगेगी उसके बाद ही वो लगानी होगी। और क्योंकि हमेशा ये नजर आता है कि अगर केंद्र सरकार की कोई योजना है, अगर राज्य में उसी पार्टी की सरकार नहीं है, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में आप पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में मतभेद भी सामने आता है और कोई ऐसा कदम भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि पंजाब सरकार उठा रही हो। स्वास्थ्य मॉडल पर चुनाव जरूर लड़ा गया था पंजाब में, लेकिन इस और अग्रसर नजर नहीं आ रही है आप पार्टी की सरकार। स्वास्थ्य मंत्री जो बनाए भी गए थे यहाँ पे, विजय सिंगला, जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिर चुके थे, जेल गए, लेकिन इस वक्त जमानत पर हैं। दूसरे मंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं, चेतन सिंह, लेकिन उनकी तरफ से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई ठोस कदम इस पर उठाया जा रहा है। ठंडे बस्ते में यहाँ पर ये नजर आ रहा है। ईशा, जल्दी से जानकारी प्रदर्शन को लेकर दे दीजिए, फिर बाकी और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना है। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी की से आज भी ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में एक दोबारा से पूछताछ करने वाली है। पिछले कल की अगर बात करें, सत्याग्रह के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन चंडीगढ़ में, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कांग्रेस के कार्यालयों में किया गया था। अगर आज के मौजूदा की बात करें तो एक कॉल यहाँ पर पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ से दी गई है। पंजाब के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए और केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला फूंकिए, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी भले ही बिल्कुल यानी कि यह है कि वहां पर भी आज कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, रायपुर का रुख करते हैं। अनिल, क्या जानकारी आज आपके पास है, कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है?
जी दीपिका, देखिए छत्तीसगढ़ में जो है बड़ी खबरों की बात करें तो आज विधानसभा सत्र में जो है हंगामेदार होने के आसार हैं। आज जो है भाजपा द्वारा जो है प्रश्नकाल के बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। आज जो है अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जो कि विधानसभा में काफी हंगामेदार देखने के आसार है। इसी के साथ हमने देखा है कि कल जिस तरीके से विधानसभा सत्र जो चलता रहा, उसमें जो है जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव पास हुआ है। पक्ष विपक्ष की सहमति से जो है वेतन भत्ते से संबंधित 4 विधेयक जो है वो पास किए गए हैं। आपको बता दें, जो है मुख्यमंत्री जी का जो वेतन रहा, पहले जो है 1,05,000 से बढ़कर जो है 2,05,000 कर दी गई है। तो वहीं पर मंत्रियों के जो है 1,30,000 से बढ़ाकर जो है 1,90,000 कर दी गई है। सांसदीय सचिव की बात करें तो जो 1,21,000 से बढ़ाकर जो है 1,75,000 कर दी गई है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष का जो है 1,32,000 से बढ़ाकर 1,95,000। तो वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष जी का जो है 1,28,000 से बढ़ाकर 1,80,000 जो है वेतन वृद्धि की गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष की बात कर लें तो जो है 1,30,000 से बढ़ाकर 1,90,000। तो वहीं विधायकों की जो है 95,000 से बढ़ाकर 1,60,000 की गई है। तो ये जो कल हमने देखा था विधानसभा में जो है मंत्री जनप्रतिनिधियों के जो है वेतन में वृद्धि भी की गई थे। इसी के साथ जो है आज जो है भाजपा जो है अविश्वास प्रस्ताव जो ला रही है। तो अब यह देखना, ये विधानसभा में जो है हंगामेदार देखने के आसार हैं। इसी के साथ जो है दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना जो है प्रदेश में लगातार अपने केसेस में वृद्धि हो रही है। कोरोना केसेस में काफी वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 640 केस सामने आए हैं, जो काफी चिंताजनक है। इसी के साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, वो भी कोरोना की चपेट में आए हैं और उनका भी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई गई है। बात जो है राजधानी रायपुर करें तो यहाँ पर सबसे अधिक केस सामने आए हैं, जो घनी आबादी होने के साथ साथ जो है काफी लोग सतर्कता बात के बरतनी चाहिए। यहाँ पर बात करें पिछले 24 घंटों के 224 केस सामने आए हैं। इसी के साथ जो है शासन प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अभी देखना ये होगा कि कोरोना केसेस जो है काफी अधिक से केस में आ रहे हैं, वो उस पर लगाम कब लगती है। इसी के साथ जो है प्रदेश में पॉजिटिव दर की बात करें तो यहाँ पर 5.16 पॉजिटिव दर जो है मापी गई है। बात वहीं तीसरी बड़ी खबर की तरह दीपिका, तो जो है मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के तहत महापौर एजाज ढेबर लगातार प्रतिदिन 2 वार्डों में जा रहे हैं। वहाँ पर मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम का शिविर का आयोजन किया जाता है। उस शिविर के माध्यम से उस वार्ड वासियों की जो समस्याएं होती है, उस समस्याओं को सुनकर उस शिविर के माध्यम से ही उनका जो समस्याओं का निराकरण भी वहाँ पर किया जा रहा है। तो लगातार महापौर एजाज ढेबर भी अपने मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के तहत हर एक वार्ड में जा रहे हैं। प्रतिदिन वे 2 वार्डों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। जी दीपिका। बिल्कुल अनिल, और मौसम का क्या हाल है? देखिए, मौसम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है आज वैसे बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि कहीं-कहीं पर जो है हल्की बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। खासकर में बस्तर में देखा जाए तो वहाँ पर बस्तर संभाग में सुसाद जिले है, वहीं पर जो है हल्की बारिश की आसार ठीक वहाँ है, पर यानी कि बताए गए हैं। मौसम अभी सामान्य जी। वहां पर और हल्की-हल्की बारिश कहीं-कहीं पर होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इससे पहले हमने आपको बताया कि चंडीगढ़ में आज कौन-कौन सी मुख्य खबरें रहने वाली हैं, रायपुर में कौन-कौन सी बड़ी खबरें हैं। अब सीधे आपको भोपाल और जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे। मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हैं। शैलेंद्र पराशर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कौन-कौन सी मुख्य खबरें आज रहेंगी राज्य के लिहाज से? बिल्कुल दीपिका, यहाँ पर सीएम कैबिनेट की बैठक के बाद कई बड़ी योजनाओं पर यहाँ मध्य प्रदेश में फैसला लिया गया और उनमें से सबसे अहम जो रोजगार को लेकर पूर्व में की गई बीजेपी सरकार द्वारा घोषणा थी किया गया, जिनके द्वारा लगातार अनियमितताएं और कोविड के बाद भर्तियों में शिथिलता देखी गई। दूसरी बड़ी बात कर तो कैबिनेट में शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर, खासतौर पर सीएम राइस के जो टीचर हैं उनके लिए ऑनलाइन नीति यहाँ पर लागू की गई। और तीसरी बड़ी खबर यहाँ सहकारिता नीति को युद्ध स्तर पर लागू करने की बात कैबिनेट में हुई। तो वहीं पर स्वास्थ्य को लेकर चूंकि मौसम विभाग और कोविड के केस में चूंकि ज्यादा बड़ा इजाफा नहीं है, लेकिन मौसम ऐसा चलते कि जहाँ पर मौसम के चलते काफी यहाँ रोगियों के लिए तो एक सीएम कैबिनेट में स्वास्थ्य मिशन के लिए खास तौर पर यहाँ पर कोशिश की गई है कि युद्ध स्तर पर लोगों की मदद हो और कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं रहे। दीपिका, और पांचवी अगर बड़ी खबर की बात करें तो जिस तरह से दिल्ली में सोनिया गांधी के ऊपर ईडी द्वारा पूछताछ के मामले को लेकर कांग्रेस के विभिन्न जिलों में यहाँ विरोध प्रदर्शन देखे गए और कई जगह शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन यहाँ पर नजर आया। चौथी बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर अपराधियों पर नकल कसने के लिए मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही है और ऐसे हिस्ट्री सीकर, गुंडे, बदमाश और
शराबियों पर खासतौर पर नकल कसने की कोशिश की जा रही है। इसमें आबकारी विभाग द्वारा सहयोग लेकर अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ उन पर नकल कसने की यहाँ पर बात की जा रही है। जी शैलेंद्र, और इसके अलावा क्योंकि लगातार बारिश हुई थी, बारिश की वजह से हमने देखा था बाढ़ जैसे हालात कई जिलों में हो गए थे और कई नदियां भी उफान पर थीं। अब क्या हालात हैं? की अगर बात करें तो सख्त चेतावनी और खासतौर पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 13 जिले में हाई अलर्ट की यहाँ सूचना दी गई है, जहाँ पर तेज बारिश की संभावना भी व्यक्त की है। और साथ ही साथ क्योंकि मध्य प्रदेश का रडार और मौसम सिस्टम विश्व में काफी हाईटेक और काफी अच्छा माना जाता है, तो इसको देखते हुए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट उन क्षेत्रों में करते हुए, जिसके बाद प्रशासन की मदद से और आपातकाल विभाग के माध्यम से उन लोगों की सहायता पहुंचाने के लिए 1070 और 1079 यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है। और साथ में 18 विभागों के साथ मिलकर एक संयुक्त टीम बनाई गई है। 280 टीमों को पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर हाई अलर्ट पर रखा गया, जहाँ पर तेज बारिश से लगातार राजधानी सहित विभिन्न जिलों में अभी तेज बारिश हो रही है। और यह देखते हुए यह भी देखने में आ रहा है कि इन प्रदेशों पर जो रेस्क्यू टीम है बैकअप में, वह भी इनके साथ खड़ी नजर आ रही है। ठीक है, अब रईस वानी का रुख करते हैं। रईस, आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास रहने वाला है? कौन कौन सी बड़ी खबरें वहां पर रहने वाली हैं? पूरी जानकारी दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो बड़ी खबर मैं आपको बता दूं जी, बताना चाहेंगे कि सुबह सवेरे ही आज जो है कश्मीर के गुलगाम में एक एनकाउंटर मिलिटेंट जो है वहाँ पे छुपे हुए थे, वो जो फौज के 34 आर और सीआरपी एहलकारों ने जो है वहाँ पे पहले सर्च ऑपरेशन लगाया गया था और उसके बाद दोनों तरफा से काफी टाइम तक फायरिंग भी हुई और एक जवान अगर हम बात करें वो जख्मी भी हुआ, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। और बाद में जो है एनकाउंटर लगातार सुबह तक जारी रहा, सुबह 3:30 बजे से ही ये जारी था और आखिरी इतला मिलने तक जो अभी खबर आ रही है वहां से वो जो मिलिटेंट्स वहां पे छुपे हुए थे वो भागने में कामयाब हुए और ये एनकाउंटर जो है वो खत्म हो चुका है और उसको जो है वहां पे कंक्लूड कर दिया गया है। और ये जो फौजी जवान जो है ये एनकाउंटर में जो ही इनिशियल फायरिंग वहां पे स्टार्ट हुई थी, उसी दौरान जो है वो जख्मी हुआ था और बाद में काफी देर तक जो है वहां पे फायरिंग भी हुई और उसके दौरान जो है वो मिलिटेंट जो है वो भागने में कामयाब हुए। ये पहली खबर थी साउथ कश्मीर के कुलगाम की। और दूसरी खबर हम ये बताएं कि जिस तरीके से मौसम लगातार जो है वो खराब देखने को मिल रहा है, बारिशें लगातार जारी है और अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे जो NH-44 है, वहां पे भी जो है रामबन के इलाके में जो पशिया गिराई है, जिसके चलते रोड को बंद कर दिया गया है। और अमरनाथ यात्रा की भी अगर हम बात करेंगे, कल वहां पे फिर से एक बार बादल फटने की जो तस्वीरें सामने आई है और उसके चलते भी जो है वहां पे भी लगातार पूरी रात जो है वहां पे बारिशें जारी थी, चाहे पहलगाम की बात करें या बालताल एरिया की बात करें। और तीसरी खबर अगर हम बात करेंगे वो यहाँ की जो इलेक्शन जो है तैयारियां, अभी अगरचे इलेक्शन जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शन की नोटिफिकेशन नहीं निकली है, मगर जितने भी यहाँ पे चाहे पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे रीजनल पार्टीज है या नेशनल पार्टीज है, वो यहाँ पे तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। आपको मैं बता दूं, कल ही अगर हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करेंगे, वो भी उनकी भी रैलियां देखने को मिली और आज कांग्रेस ने भी यहाँ पे अनंतनाग के कोकरनाग में एक रैली रखी है। अब देखने वाली बात होगी असेंबली इलेक्शन कब होगी और यहाँ पे तैयारियां जो है सरगर्मियां काफी जोरों से चल रही है। जी ठीक है, अब रईस, अमरनाथ यात्रा को लेकर आप जानकारी दे रहे थे, तो क्या मौसम को देखते हुए इससे पहले अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था अस्थायी तौर पर, तो क्या एक बार फिर से ऐसा ही फैसला लिया गया है? जी मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा बिल्कुल, तो ये थे हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो अपने राज्य की खबरें आप तक पहुंचा रहे थे और आज क्या कुछ वहां पर खास रहने वाला है वो आपने जाना और यही उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का है, रिपोर्टर्स लाइव का। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।